बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट की होगी सीबीआई इंक्वायरी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। बालासोर रेल हादसे पर रेलवे बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शुरुआती जांच में सिग्नल में गड़बड़ी को बताया हादसे का कारण। रेलवे बोर्ड ने केवल कोरोमंडल एक्सप्रेस को हादसे का शिकार बताया, कहा 3 ट्रेनों की आमने सामने टक्कर नहीं हुई। हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की स्पीड थी 128 किलोमीटर, यशवंतपुर एक्सप्रेस 126 किलोमीटर से दौड़ रही थी। तेज स्पीड के चलते पलटी बोगियां। यशवंतपुर एक्सप्रेस की 2 बोगियां कोरोमंडल से टकराई। टक्कर की वजह से बोगियां दूसरे ट्रैक पर गईं। लूप लाइन पर खड़ी थी 2 मालगाड़ी। बालासोर ट्रेन हादसे पर डिटेल रिपोर्ट का है इंतजार, जल्द रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर सौंपेंगे रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा का बयान, हादसे की जांच में एनआईए नहीं, होम मिनिस्ट्री कर रही है हमारी मदद। जया वर्मा ने कहा, हादसे में घायल कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने बताया है सिग्नल मिलने के बाद ही वो आगे बढ़े, ट्रेन भी ओवर स्पीड नहीं थी। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का खुलासा, कहा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में छेड़छाड़ की गई। कवच पर बोले अश्विनी वैष्णव, हादसे की वजह वो नहीं जो ममता बनर्जी ने बताई, इंटरलॉकिंग में बदलाव से हुआ एक्सीडेंट। बालासोर में मौजूद है रेल मंत्री, मरम्मत के काम पर कर रहे हैं निगरानी, अधिकारियों के साथ किया काम का निरीक्षण। बालासोर में मरम्मत का काम तेजी पर, दोपहर में डाउन मेल लाइन को किया गया ठीक। हादसे वाली जगह पर अप मेन लाइन भी ठीक की गई, रेल मंत्री ने दी इंफॉर्मेशन। दोनों मेन लाइन ठीक होने के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के काम पर है फोकस, ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू करना मकसद। रेस्क्यू और रेस्टोरेशन वर्क में एनडीआरएफ की 9 टीमें लगी हैं, 300 रेस्क्यूअर लगातार कर रहे हैं काम। ओडिशा के चीफ सेक्रेटरी ने बताया मौत का आंकड़ा, कहा मरने वालों की संख्या 288 नहीं 275, कुछ शवों की गिनती 2 बार हो गई। हादसे में घायल 1175 लोगों में से 793 को इलाज के बाद दी गई छुट्टी। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने दी जानकारी। ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान, कहा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में हो रहा है शवों का डीएनए परीक्षण। रेल हादसे में बंगाल के 62 लोगों की मौत, 206 का चल रहा इलाज, 182 लोगों की पहचान होना बाकी, सीएम ममता बनर्जी ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मृतकों की पहचान कर परिवारों को सौंपा जा रहा है। बालासोर में अब तक नहीं हो पाई करीब 200 शवों की पहचान, शिनाख्त के लिए परिजनों का बालासोर पहुंचना जारी। बालासोर के बहानागा हाई स्कूल में रखे गए बिना पहचान वाले शव, लोगों को शव पहचान करने में हो रही है दिक्कत। अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान ने सोरो हॉस्पिटल में घायलों के इलाज के लिए जानकारी, घायल लोगों से मुलाकात की। भद्रक के अस्पताल पहुंचे अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान, घायलों से की मुलाकात, डॉक्टरों कर्मचारियों का किया धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले सभी मरीजों के परिजन संपर्क में, घायलों के इलाज में जुटे हैं डॉक्टर्स और पूरा स्टाफ। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज में जाकर मरीजों का जाना हाल, रेल मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रहे मौजूद। घायलों के बेहतर इलाज के लिए दिल्ली से पहुंची डॉक्टरों की टीम, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मेडिकल इक्विपमेंट के साथ पहुंचे। भुवनेश्वर एम्स के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मनसुख मांडविया ने की बैठक, घायलों के इलाज के संबंध में दिए निर्देश। अगरतला में ब्लड डोनेशन कैंप, सीएम माणिक साहा ने लिया हिस्सा। रेल एक्सीडेंट में घायलों के लिए लोगों ने किया ब्लड डोनेट। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने पीएम मोदी से की बात, हादसे पर ताजा हालात की दी जानकारी। ट्रेन हादसे में घायल लोगों के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ऐलान, कोलकाता के लिए मुफ्त बस सेवा की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के सीएम का ऐलान, बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। सीएम ममता बनर्जी का ऐलान, हादसे के बाद ट्रॉमा में गए लोगों को देंगे 10,000 रुपए, 3 महीने परिवार को मिलेंगे 2,000 और राहत सामग्री। बालासोर हादसे पर कांग्रेस के मोदी सरकार से 3 सवाल, कहा क्या पीएम सदी के भयावह दुर्घटना की जिम्मेदारी लेंगे। कांग्रेस ने पूछा क्या रेल मंत्री नैतिक आधार पर देंगे इस्तीफा, कैग रिपोर्ट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट मानेंगे। रेल मंत्री के इस्तीफे के सवाल पर बोले पवन खेड़ा, हम राजनीति में भी मानवीय संवेदना का ख्याल रखते हैं। कांग्रेस का पीएम मोदी पर तंज, कहा प्राण जाए पर पीआर ना जाए। पीएम ने अफसरों के साथ खिंचवाई फोटो, स्पॉट पर जाने से पहले बदले कपड़े। केंद्र पर बरसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, ट्वीट कर लिखा दुर्घटना की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती मोदी सरकार, पीएम ले रेल मंत्री का इस्तीफा। रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर बोले अधीर रंजन चौधरी, रेल मंत्री को आजादी से काम नहीं करने देते पीएम, इस्तीफे से समाधान नहीं। सीएम ममता ने रेल मंत्री से पूछा सवाल, कहा मेरी एंटी कोलिजन वाली बात पर क्यों थे चुप, मुझे नहीं चाहिए इस्तीफा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर बरसी सीएम ममता, कहा ट्रेनों में क्यों नहीं था एंटी कोलिजन डिवाइस, रेलवे को बेचने के लिए छोड़ा। बालासोर हादसे पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, रेलवे के दावे फेल, जिम्मेदारी होनी चाहिए तय। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, कहा देश की 90% जनता ट्रेन से करती है यात्रा, रेलवे बजट में लगातार हो रही है कटौती। बालासोर हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हमारा फोकस घायलों के हर संभव इलाज पर, न करे राजनीति। विपक्ष में बरसे अनुराग ठाकुर, कहा जिम्मेदारी से हम नहीं भाग रहे, कई केंद्रीय मंत्री हादसे वाली जगह पर दिन रात कर रहे हैं काम। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान, कहा यह बहुत दुखद हादसा, चल रही है जांच, लोगों के साथ खड़ी है सरकार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा यह सामान्य हादसा नहीं, एक साजिश है, तह तक जाने के लिए शुरू की गई जांच। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बालासोर ट्रेन हादसा, वकील ने लगाई याचिका, एक्सपर्ट पैनल से हाई लेवल जांच की मांग। ओडिशा रेल हादसे पर गौतम अडानी का बड़ा ऐलान, कहा जिन बच्चों ने खोए अभिभावक, उनका स्कूली खर्च उठाएगा अडानी ग्रुप। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों को पोप फ्रांसिस ने दी श्रद्धांजलि, घायलों से जल्द ठीक होने की कामना की। ओडिशा में हुए रेल हादसे से दुखी हैं यूएन चीफ एंटोनियो गुतारेस, यूएन प्रवक्ता ने दी इंफॉर्मेशन। होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले प्रदर्शनकारी पहलवान, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवानों ने की मुलाकात। कल रात अमित शाह से हुई पहलवानों की मुलाकात, पहलवानों के आंदोलन के 140 दिन बाद मुलाकात हुई। रेसलर्स के समर्थन में सोनीपत में खाम मोहम्मद जायद, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण समेत कई नेता मौजूद।
सोनीपत पंचायत में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी मौजूद। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी के अलावा यूपी के कई नेता भी शामिल। महापंचायत में बोले बजरंग पूनिया, पहलवान बेटियों की इज्जत से खेला गया, लोगों की एकजुटता से मिल रही है शक्ति। बजरंग पूनिया की पहलवानों से अपील, अलग अलग लड़ने से नहीं मिलेगी जीत, जल्द होगी खिलाड़ियों की महापंचायत। महापंचायत में बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, पहलवानों के मुद्दे पर सारी जवाबदेही सरकार की। पंचायत में बृजभूषण शरण सिंह पर चंद्रशेखर रावण का विवादित बयान, कहा अगर पंचायत तय करे तो बृजभूषण को खींच कर लाएंगे। पंचायत में बोले बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हमें ऐसे लोगों की दरखास्त जो शहीद होने के लिए रहे तैयार बनाएंगे ऐसा ग्रुप। विधानसभा चुनाव के पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान का दाव, पुजारियों को हर माह 5,000 रुपए देने का ऐलान, मंदिरों की जमीन नहीं होगी नीलाम। ब्राह्मण समाज को भी लुभाने में जुटे सीएम शिवराज, कहा समाज के मेधावी स्टूडेंट्स के मेडिकल और इंजीनियरिंग की फीस देगी सरकार। नागपुर में नाना पटोले के लगे पोस्टर, भावी सीएम के तौर पर दिखाया। पटोले बोले ये कार्यकर्ताओं का उत्साह। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, 5-7 साल में पूरे देश में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। रोजगार पर बोले नितिन गडकरी, 9 साल में नागपुर में 68,000 लोगों को मिला रोजगार, 10वें साल में आंकड़ा 1 लाख हो जाएगा। 2 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन, डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर करेंगे बैठक। मालदीव के दौरे पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन, टीबी की दवाइयां सौंपी, हेल्थ कोऑपरेशन को बताया इंपॉर्टेंट पिलर। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद से मिले विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन। 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर हैं मुरलीधरन। मणिपुर के लोगों से होम मिनिस्टर अमित शाह की अपील, इम्फाल दीमापुर हाईवे को खाली कर दें ताकि जरूरी सामान लोगों तक पहुंचे। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गठित किया गया आयोग, भारत सरकार ने किया 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से बातचीत का लापरवाह, कहा G20 के प्रोग्राम से घाटी में पर्यटन नहीं बढ़ेगा। मनीष सिसोदिया की बेल पर 5 जून को फैसला सुनाएगी दिल्ली हाईकोर्ट। शराब घोटाला केस में है जेल में सिसोदिया। दिल्ली में यमुना सफाई के लिए यमुना संसद का आयोजन, लोगों ने सफाई की शपथ ली। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दूर करने के निर्देश। गोरखपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल चिकित्सा इकाई का उद्घाटन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम के नेतृत्व में देश कर रहा है तरक्की, विश्व में बड़ा भारत का सम्मान। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब में सुरक्षा सख्त, एडीजीपी ने अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा। डिब्रूगढ़ जा रही इंडिगो फ्लाइट गुवाहाटी डायवर्ट, इंजन में आई खराबी, यात्रियों में शामिल थे केंद्रीय राज्य मंत्री। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है तेलंगाना सरकार, सीएम के चंद्रशेखर ने दी इन्फॉर्मेशन। दिल्ली के कृष्णानगर में हुए डबल मर्डर का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट के दौरान की गई थी हत्या। मृतक लड़की का कंप्यूटर टीचर था आरोपी, घर में रखी ज्वेलरी और कैश के लिए की हत्या, दोस्त को प्लान में किया शामिल। दिल्ली के जहांगीरपुरी में लगी आग, झुग्गियां जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग बुझाई। दिल्ली के जगतपुरी इलाके के पास एक मीटर बोर्ड में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की 17 गाड़ियां। 31 मई को शादरा में एक घर से मिले मां बेटी के शव मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को पकड़ा, कई टीमें नियुक्त, जांच जारी। गाजियाबाद में नाबालिग के धर्मांतरण मामले में सुनवाई, मस्जिद कमेटी का पूर्व मेंबर गिरफ्तार, गेमिंग ऐप पर गैंग एक्टिव। कौशाम्बी में 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर अतीक का शार्प शूटर कवि, राजूपाल हत्याकांड में आरोपी है अब्दुल कवि। बिहार के भागलपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, दूसरी बार गिरा यह निर्माणाधीन पुल। सीएम नीतीश कुमार ने 2014 में पुल का किया था शिलान्यास, 2015 से पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था। पुल गिरने पर बोले सुल्तानगंज से विधायक ललित नारायण मंडल, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान के डूंगरपुर में बच्चियों से दुष्कर्म करने वाला टीचर गिरफ्तार, कुछ कारणवश पॉक्सो कोर्ट में नहीं हो पाई पेशी। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने अपने 4 बच्चों को मार डाला, बाद में खुद किया सुसाइड। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरनाथ यात्रा के लिए साफ किया जा रहा है रास्ता, हटाई जा रही है बर्फ, मई में भी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। भारतीय डिस्कस थ्रोअर भरतप्रीत सिंह ने साउथ कोरिया में लहराया भारत का परचम, एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। एशियन U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रोजाना मलिक हीना ने जीता गोल्ड, 400 मीटर दौड़ में हीना को मिला पदक। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले अभ्यास करती नजर आई टीम इंडिया, 7 जून से खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। एशियंस के पहले अपनी फिटनेस पर बोले इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स, कहा चिंता की कोई बात नहीं। चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड WTC के फाइनल से बाहर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने दी जानकारी। रियल मैड्रिड से अलग हुए फ्रांस के दिग्गज फुटबॉलर करीम बेंजेमा, 14 साल बाद छोड़ा क्लब का साथ, 2009 में हुए थे शामिल। और फिल्म सत्य प्रेम की कथा का ट्रेलर कल होगा लॉन्च, दिखेगी कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी की रोमांटिक प्रेम कहानी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।